नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी हैं और शाम 6 बजे यानी आज 21 अक्टूबर शाम 6 बजे इन चुनावों के एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और एग्जिट पोल को लाइव देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर लें। अब ऐसे में बातचीत करेंगे हरियाणा की दादरी विधानसभा सीट के बारे में। इस सीट का क्या इतिहास है, इस बार कौन से ऐसे वो नेता हैं जिन्होंने इस सीट पर दाव खेला है। तो तीन प्रमुख पार्टियां हैं जो इन सीट पर चुनावी दंगल करेंगी। बीजेपी है, कांग्रेस है और INLD यानी इनेलो इस सीट पर है और मौजूदा समय में भी INLD के राजदीप सिंह यहाँ के विधायक हैं। तो ऐसे में इन तीनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कि भारतीय रेसलर हैं रही हैं बबीता फोगाट को जो बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके बाद से यहाँ मुकाबला कड़ा हो गया है। अब इस सीट के इतिहास पर गौर करते हैं, यानी 2014 की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या स्थिति वहाँ रही थी, किसने बाजी मारी थी, कौन किस वोट से जीता था और कौन किसने वोट के मार्जिन से हारा था। तो ऐसे में चलिए अब चलते हैं दादरी की 2014 के विधानसभा चुनाव की ओर। तो हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि INLD के राजदीप जहाँ मौजूदा सांसद हैं, वो माफ़ कीजिएगा विधायक हैं, उस समय 2014 में इन्होंने 43,400 मतों यानी वोटों से जीत दर्ज की थी। तो वहीं बीजेपी के सोमवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको 41,790 वोट मिले थे। और इसके साथ ही 2014 में बीजेपी ने हरियाणा में 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं साल के शुरुआत में जिंद उपचुनाव जीत के बाद बीजेपी को एक और सीट मिली। इसके अलावा INLD को 19 सीटें और कांग्रेस को 15 सीटें मिली। तो कुछ इस तरीके का ताना बाना रहा था 2014 के विधानसभा चुनावों का और इस दादरी विधानसभा सीट का जो इस कदर हुआ था कि INLD के जो राजदीप थे उनको जीत मिली थी उस चुनावों में। लेकिन अब जब बबीता फोगाट बीजेपी की ओर से इस बार दादरी विधानसभा सीट के चुनावी मैदान में उतरी हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा है। और लोकसभा चुनाव 2019 में जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की है, उससे ये ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है या नहीं। इफ और बट का खेल है ये, तो आप जानते हैं हाँ या नहीं। 24 अक्टूबर को ये सब स्थिति क्लियर हो जाएंगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा नेता किस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराएगा। 2019 में भाजपा ने हरियाणा में 75 सीटें जीतने का दावा किया है। कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 75 सीटें जीत सकती है। कुछ इस तरीके की खबरें चल रही हैं। तो भाई INLD के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं वो जीत का स्वाद इस दादरी विधानसभा सीट पर चखे। खैर, जो लाइव एग्जिट पोल आएंगे शाम 6 बजे आएंगे और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जो लिंक दिए गए होंगे उन पर क्लिक करें और जो 24 अक्टूबर के नतीजे आएंगे उसके लिए भी एक लिंक दिया गया है ऊपर, उस पर भी आपको क्लिक करना होगा और हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या स्थिति रहेगी इस सीट पर, कौन सा ऐसा वो चेहरा रहेगा जो विधायक बनेगा इस दादरी विधानसभा सीट के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।